केशव यादव देवकठिया की धरती से राष्ट्रीय महासचिव ये 500 रुपया देकर यह बोलना लिखा हो। अरे जैसन राज चलवलस सप्पा, जैसा राज चलवलस सप्पा परिवेश ना होई जैसन। मार्कंडे यादव भावी प्रधान एक गीत अध्यक्ष जी, सरकारी पार्टी वालों भी अगर कहीं संघर्ष करते हैं तो उनके पास तो कोई गाना है नहीं स्टोरी लगाने के लिए, रील बनाने के लिए। एक गाने में बोले वहां सजूराम को लाए, हम उनको लाएंगे। अच्छा, उसी समय कन्हैया मित्तल से मेरी भिड़ंत हो गई तो हमने कहा जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। मामला बड़ा चपक के चला था। अच्छा, ये तो नहीं घरे दुकान सेना वाला है कहा जाने ओकर नाम नहीं, अरे हम नाम नहीं जानत मतलब कहा जाने कौन सेना वाला रहना से कहना सा एक करेंगे वो करेंगे। देखो गाना 3-4 दिन पहले वो गाने है जो हीरे का लाठी और पीडीए का हुर्रा, धमकी जो दोगे तो डाल देंगे पूरा। ये 100 रुपयों का पुरस्कार महादेव टाइल्स लक्ष्मण यादव भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी पार्टी वालों को भी जब संघर्ष करते हैं, कोई गाना सोशल मीडिया पे लगाना होता है तो हमारे गानवा लगा देना, सब बाद में जब अकुल के बुझाला ये दाई तो सोलंकी गाया है तो फिर डिलीट करत करत तले 10-20 हजार लोग देख ले रहे। मुझे लग रहा है कि जो समाजवादी माइंडेड होगा हर आदमी स्टोरी लगाया होगा एक न एक दिन इस गाने का। गाया था मैंने, कौन गीत मास्टर? नहीं रुकेगा नहीं झुकेगा लगे हुकूमत सारी। नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे लगे हुकूमत सारी, संघर्ष रहेगा जारी, अगली है तैयारी, अगली है तैयारी। एक गीत ये नया वर्जन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, यूट्यूबर भाइयों क्या कह रही है? भले ही सत्ता कोई संभाले इस उत्तर प्रदेश का, भले ही सत्ता कोई संभाले, हाँ भले ही सत्ता कोई संभाले इस उत्तर प्रदेश का। ये जनता के दिल पर हुकूमत है अखिलेश का, जनता के दिल पर हुकूमत है अखिलेश का, जनता के दिल पर। एक अंतिम लाइन बोल के एक छोटा सा विराम। ये 2 कलाकार बैठे हैं। कलाकार कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। कोई नया कलाकार जो सीख रहा होता है अगर उससे भी हम लोगों का विराह होता है, मेरा होता है, तो मैं तो बैठ के पूरा सुनता हूं। कारण जानिए क्यों? उसके 1.5 घंटे के विराह में हो सकता है कि 2 मिनट कुछ ना करिए, कम मत करिएगा, हिल रहे हैं लोग तो सीटी दे रहा है। उसके 1.5 घंटे के विराह में 2 मिनट की कुछ अच्छी बातें हमको मिल सकती है जो कहीं काम आ जाएगी कहने के लिए। सुनना चाहिए सबको। अंतिम लाइन जो मैं पढ़ रहा था वो किसके लिए पढ़ रहा था जानते हैं? अध्यक्ष जी आकर के जब माइक पकड़े हैं 10 अक्टूबर को हम एक ऐसे महामानव की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिसे दुनिया नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव कहती है।
भारत की राजनीति में इस मन से कह रहा हूं अध्यक्ष जी, आपको जानकारी है, सरकार थी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक 79 गायकों को मंत्री, राज्य मंत्री और बोर्ड का मेंबर बनाया गया था। कितना? 79। 79 गायकों को मंत्री बनाया गया था, उप मंत्री बनाया गया था और किसी न किसी नाट्य कला परिषद या ललित कला संगीत विकास परिषद का मेंबर बनाया गया था। और सरकार जो गई 17 के बाद 79 में एक भी सड़क पर नहीं दिखाई दिया। और तब हमारे नेता ने कहा इनकलाब पैदा करना है, और कहा नेताजी ने कि आप जाओ सड़कों पर, अपने गीतों के माध्यम से अपने साथियों को लेकर के इनकलाब पैदा करो। जिस परिस्थितियों में मुझे संगठन को दिया गया था अध्यक्ष जी, 2021 में 23 मार्च को समाजवादी पार्टी ने मुझे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मैं सभी संगठनों के पैरलर ला करके अपने संगठन को खड़ा किया। सभी संगठनों के पैरलर एक गीत भारत की राजनीति में और भारत की धरती पर धर्मेंद्र भाई, हमसे अच्छा बिरहा हर कोई गाता है, हमसे बड़े मंचों पे हर कोई गा सकता है। हालांकि बड़े मंचों पे हम लोग भी गाते हैं, जब अपने नेता के मंच पर रहते हैं उससे बड़ा मंच कोई नहीं होता। लेकिन भारत की राजनीति में अगर किसी गायक के सर पर और किसी गायक के पीठ पर मुलायम सिंह यादव जी का सबसे ज्यादा हाथ पड़ा होगा तो सौभाग्य से सौभाग्यशाली गायक मैं धर्मेंद्र सोलंकी हूं। आप देखे होंगे नेताजी के अंतिम समय में कमरे में मैं था, कहा एक गाना और गाओ, एक गाना और गाओ, सोशल मीडिया पे चल रहा था। देखे होंगे आप, नेताजी 10 तारीख को इस दुनिया से अलविदा हो गए और 10 तारीख को हम लोग जा रहे थे मेदांता। हाथ जोड़ना 2 मिनट सुन लीजिएगा। मेदांता कहा गुड़गावा। इतनी बारिश हो रही थी कि वाइफर चल रहा था तो शीशा से सामने सड़क नहीं दिखाई दे रही थी और तब तक मैसेज आ गया कि नेताजी इस दुनिया को छोड़ दिए, अलविदा हो गए। आप जिलाध्यक्ष थे शायद। अब हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मेदांता जाए कि लखनऊ रहे। तब तक 10 मिनट के बाद आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी का यह मैसेज आ गया सोशल मीडिया पर कि कल आदरणीय नेताजी का पार्थिव शरीर सैफई जाएगा और वहीं अंत्येष्टि क्रिया होगी। हम लोग चले गए सैफई। रुचि मार्केट में आई हो, बड़ी तेजी से पैर पसार रही हो तुम मार्केट में। एक बात सुनना, जीवन में 2 चीजें तुम हमेशा इस बात को नोटिस करना। नोटिस, गठियाने की बात नहीं कर रहा हूं, नोटिस करना। जब कभी बड़े लोगों के बीच में रहना तो गंभीरता पूर्वक वो क्या कह रहा है इसको जरूर नोटिस करना। और ऑडियंस जब देखना तो ऑडियंस को जरूर नोटिस करना कि ऑडियंस चाहता क्या है। जो इसको पढ़ लिया, इनको पढ़ लिया, वही सबसे बड़ा गायक हो गए। यही एमपी और एमएलए बनाने की फैक्ट्री है ये लोग। जब हम लोग सैफई गए साहब, अगले दिन नेताजी का पार्थिव शरीर आया और यहां बैठे हुए लोगों, ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, भारत की राजनीति में आजादी के बाद, महात्मा गांधी के बाद अगर किसी नेता के अंत्येष्टि क्रिया में उतनी भीड़ हुई होगी तो बेशक डंके की चोट पे वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का अंत्येष्टि क्रिया था जिसमें उतनी भीड़ थी। 14 किलोमीटर की भीड़ थी अध्यक्ष जी, 14 किलोमीटर। हम लोग तो रोज रहते हैं लेकिन मेरे जैसा आदमी 8 किलोमीटर दूर था। एक दिन पहले हम लोग गए थे, हम लोग भी। अब देखिए मैं इस बात को कहा क्यों, 5 दिन में सबका गाना आ गया, नेताजी की श्रद्धांजलि वाला सबने गा दिया। अब मेरे पास फोन, सोलंकी भाई आप नहीं गाए, आप नहीं गाए, आप नहीं गाएंगे। हम लोग ये जब संस्कार हो गया नेताजी वाला तब हम लोग गांव आए और पहले दिन जब मैं गाने गया स्टूडियो में साहब, तो हमने कहा कि जरा देखा जाए, कभी जी थे हमारे गया कभी। हमने कहा एक बार आप निरीक्षण करिए कि किसने क्या गाया। तो सबने यही गाया कि नेताजी दुनिया छोड़ के अलविदा हो गए, नेताजी धरती छोड़ दिए, नेताजी दिवंगत हो गए, नेताजी अमर हो गए, नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे। हमने कहा गुरुजी सबने गलत गाया। कहे कैसे? हमने कहा मैं लाइन बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसमें मिलाइए, हम मिलाए, दोनों लोग मिला करके लिख दीजिए। और लिखा गया कभी ने और मैं गाया आपके बीच में।